हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बड़े मौज में होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे, एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे और जी जान से लगे होंगे अपने 10th के एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, मैं आज आपके सामने आया हूँ कुछ एक छोटी सी बात डिस्कस करने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही ज़रूरी है। और इस समय अधिकतर जो पेरेंट्स हैं, चाहे जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत मायने रखता है मेरी बात। इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चीज़ें कैसे अपनी तैयारी करें कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आ सकें, और कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रैपो बना कर रखें इस दौरान में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, थैंक यू। मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो के साथ में। वीडियो आज मैं ये आप लोगों को डिस्कस करने आया हूँ कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से भी डिस्कस करते हैं, मुझे कॉल भी करते हैं, और मैं देखता हूँ कि दे आर कंसर्न अबाउट दी बच्चे कितनी देर पढ़ें। कुछ बच्चे नो डाउट कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे जो बहुत सिंसियर जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को बोलना नहीं पड़ता उनको पढ़ने के लिए, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि दैट मीन्स व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट इज़ द रिपरकर्शन अबाउट दियर एक्शंस। तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बोलने के बावजूद वो नहीं करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स उन्हें बार 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 बोलते रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स नो कि पेरेंट्स आर वेरी एक्सपीरियंस। उन्हें भी लगता है कि बच्चे जितनी ज़्यादा देर तक पढ़ें, क्योंकि 1 महीना का टाइम बचा है, तो ज़्यादा चीज़ें वो रिवीजन कर सकते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करने से वो परफेक्ट बन सकते हैं, जो उनके एग्ज़ाम में उन्हें बड़ा काम करेगा। और आई ऑल्सो अग्री विद देम कि ये उनकी बात बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन बच्चों का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं पढ़ने के लिए लेकिन वो नहीं पढ़ पाते। उन्हें भी पता होता है कि दैट मीन जो उनके पेरेंट्स उन्हें बता रहे हैं उनका मकसद क्या है और वो क्यों बता रहे हैं। वो बच्चे चाहते भी हैं कि मैं पढ़ूं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ हमारी जो मॉडर्न पीढ़ी है उनके साथ में डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे फ्रेंड सर्किल हो, चाहे XYZ कुछ भी हो। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे जो चाहते हैं कि पढ़ाई करना, और उन्हें लगता भी है कि जो पेरेंट्स बोलते हैं, चाहे जो उनके जो बड़े उनको बोलते हैं, उसको वो फॉलो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उनके लिए मैं एक बात बोलूँगा कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो पानी लेकर के बैठें और मोबाइल को, टेक्नोलॉजी को अपने से दूर रखें। बिना आप टेक्नोलॉजी को दूर किए हुए कभी आप कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। इस दौरान एक रिक्वेस्ट मैं और करूँगा, अगर आपका कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट अगर है, सॉरी, तो उस दौरान आप इस सब को आप इनएक्टिव करके रखो, या दैट मीन्स आप एक टाइम बना लो कि दैट मीन्स एक दिन में मैं आधा घंटा 10 मिनट मैं एक बार गो थ्रू होऊंगा। लेकिन मैं तो ज़्यादा अच्छा बोलूँगा आपको कि आप पूरे ये अपने एग्ज़ाम के पीरियड तक उसे इनएक्टिव करके रखें, क्योंकि उससे कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो मिनिमम जो है आप एक टारगेट फिक्स करें कि मैं 2 घंटे से पहले नहीं उठूँगा, और आप घड़ी भी अपने पास मत रखें। इसीलिए नहीं रखें क्योंकि अगर आपने 2 घंटे का टाइम फिक्स किया तो दैट मीन्स आप बार 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 घड़ी की तरफ देखोगे और आपका कंसंट्रेशन जो है कहता है कि प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो आप मन में एक बना लो कि मुझे 2 घंटा या 3 घंटे एक बार में पढ़ना है, और उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आप घड़ी लेकर के मत बैठो, ऑटोमेटिकली आप मतलब कि 2-3 घंटे जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि दैट मीन्स द टाइम हैज़ कम टू टेक अ ब्रेक। आप फिर ब्रेक ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात पेरेंट्स की, तो मैं पेरेंट्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि उनका कंसर्न बिल्कुल सही है, लेकिन इस 1 महीना पहले के पीरियड में अगर हम बार 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 बच्चों को अगर बोलते भी रहें पढ़ने के लिए, और बच्चे अगर उस चीज़ को समझ कर के अगर इरिटेट हो रहे हों, और पढ़ाई मतलब कि वो झूठ मूठ का लेकर के बुक्स अगर बैठ भी जाएं और अगर वो पढ़े ना, तो वो जस्ट वेस्टेज है। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस दौरान जो है पेरेंट्स को भी थोड़ा सा
रिलैक्स मूड में एक फ्रेंडली एटीट्यूड अपनाना चाहिए और वो अपने बच्चों के साथ में एक फ्रेंडली एटीट्यूड को अपना करके उनके साथ में कुछ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ में कुछ उनके बारे में पूछें कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बच्चे अगर टीचर से नहीं बोल पा रहे हैं तो वो टीचर से बात करें और कैसे उन्हें हेल्प कर सकें। उनको न्यूट्रिशन वैल्यू भी इस दौरान ज़रूरी है। कुछ बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ाई में ज़्यादा खो जाते हैं कि वो खाना पीना कहता है कि वो प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते, तो वो भी चीज़ें को ध्यान रखना है। पेरेंट्स के लिए एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि बच्चों को बार बार पढ़ने के लिए ना बोल करके उन्हें हम लोग देखें कि वो गलत चीज़ों में इस समय अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, टेक्नोलॉजी से दूर करें। लेकिन मना करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो ऑल्टरकेशन में नहीं होनी चाहिए बल्कि डिस्कशन में होनी चाहिए। एक प्रोहिबिटरी मतलब प्रोहिबिटरी जैसा हम लोग कह सकते हैं कि एक बार समझा करके उन्हें मना करें कि बेटा इससे डिस्ट्रैक्शन होगा, और बच्चों को फोर्स ना करें किसी चीज़ को करने के लिए, बल्कि बच्चों को एक एडवाइस दें और उन्हें उसके बारे में बताएं कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। हर बच्चा अपने आप में बहुत अच्छा होता है, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि उस बच्चे के साथ में हमें भी एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग इन बातों को एक बार सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और भी मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग कुछ और सजेशन दे सकते हैं जिससे पेरेंट्स को फ़ायदा हो। जैसे कुछ पेरेंट्स जो हैं जो मेरे से बात करते हैं, नो डाउट उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जो और इस समय कैसा पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप होना चाहिए, उसको कैसे हम अच्छा कर सकें, उसके बारे में भी आप लोग ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि अपने नेक्स्ट सेशन में उन चीज़ों को भी शामिल करूं, और फिर जब मैं आपसे कल मिलूँगा तो उसमें इन बातों को और मैं जोड़ करके बताऊंगा। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी लाने वाला हूं, और वो क्वेश्चंस भी आपको दे करके मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं सॉल्व भी करा दूं ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले आ सकें। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे कल। सी यू टुमारो। बाय बाय एवरीबॉडी।